नमस्कार। केमिस्ट्री बाई सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का अगला टॉपिक, जिसका नाम है अध्याय 3 धातु और अधातु। तो देखिएगा, धातु और अधातु होती क्या है। वे छोटे से छोटे कण जिनसे पदार्थ बनता है तत्व कहलाते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में बांटा जाता है। सबसे छोटे जो कण होते हैं उनसे पदार्थ बनता है, उनको तत्व कहते हैं। और जो तत्व होते हैं ना, उन तत्वों के गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं धातु क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। और क्या विशेषता होती है, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, परंतु मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक अपवाद है मरकरी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। और देखा जाए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी क्या होती हैं, धातु होती हैं। तत्वों में धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जो मेंडलीव की आवर्तसारणी होती है उनमें जो तत्व होते हैं उन तत्वों की संख्या सबसे अधिक होती है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, धातुओं को कैसे पहचाना जा सकता है। तो धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण निम्न होते हैं। पहला देखा जाए धात्विक चमक। जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। दूर से उनकी चमक से पहचान सकते हैं कि धातु होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनको चमकदार बनाया जा सकता है। जो धातु होती है उन धातु पर पॉलिश भी कर सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा चमकदार हो सकती है। उदाहरण तांबा, सोना, चांदी आदि धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी में तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किए जाते हैं। तुमने देखा होगा तांबे की वस्तुएं, सोना, चांदी आदि के ऊपर धात्विक चमक के कारण ही इनका जो प्रयोग किया जाता है उस ज्वेलरी में तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। दूसरा भौतिक गुण देखें इसका, तो ऊष्मीय सुचालकता। अधिकांश धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात उनमें विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, लेकिन लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये दो अपवाद होते हैं, लेड और मरकरी, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बाकी जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगली बात करें विद्युत की चालकता। अधिकांश धातुएं होती हैं वो सभी विद्युत की चालक होती हैं, उनमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। जैसे धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, आसानी से विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती हैं। जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होती हैं, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें धात्विक चमक होती है। ये जो धात्विक चमक होती है उस धात्विक चमक ये विद्युत की सुचालक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरी धातु में प्रवाह करता रहता है। जैसे चांदी और तांबा विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला भौतिक गुण है
आघात वर्धनीयता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के चादर में बदलने के गुण को धातु की आघात वर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण चांदी, सोना, एल्यूमिनियम और कॉपर अत्यधिक आघात वर्धनीय होती हैं। आपने देखा होगा कि जो धातुएं होती है उन धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। देखा होगा जैसे लोहे की वस्तुएं होती हैं, उन लोहे की वस्तुओं से विभिन्न औजार बनाए जा सकते हैं। क्यों बनाए जा सकते हैं? कि उनमें क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए उनसे विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। उदाहरण चांदी, सोना, एल्यूमिनियम व कॉपर अत्यधिक आघात वर्धनीय होते हैं। अगला जो भौतिक गुण आता है वो आता है तन्यता। कुछ धातुओं को खींचकर पतले या महीन तारों में बदला जा सकता है। धातुओं के इस गुण को ही तन्यता कहते हैं। उदाहरण 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार खींची जा सकती है। इसी प्रकार चांदी टंगस्टन से पतले तार बनाए जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट या तंतु बनाने में किया जाता है। तन्यता का मतलब ये होता है कि जो धातु होती है ना, उन धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है कि उनको बहुत पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा जो गुण होता है वो तन्यता कहलाता है। जैसे 1 ग्राम सोना है तो उस 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। और इसी प्रकार से जैसे चांदी है, टंगस्टन है, इससे भी पतले तार बनाए जाते हैं। जो टंगस्टन होता है ना, उस टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है, उनके तारों का जो प्रयोग किया जाता है वो विद्युत का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, उसको बनाने में किया जाता है। अगला जो भौतिक गुण है वो है आपका कठोरता। आमतौर पर धातुएं कठोर होती हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe आदि। सोडियम तथा पोटेशियम कोमल धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो नरम होती हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुई। ये इतनी कोमल धातुएं होती हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला जो गुण होता है वो आता है भंगुरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे जिंक, ये हथौड़ा मारने से टूटती नहीं है। धातुएं होती हैं वो धातुएं कठोर होती हैं, हम जानते हैं, इसी कारण से वो भंगुर होती हैं, अर्थात इनमें हथौड़ा मारा जाए तो ये आसानी से टूटती नहीं है। अगला जो भौतिक गुण आता है वो आता है ध्वनि। अगला भौतिक गुण है ध्वनि, साउंड। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक आवाज़ निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। उदाहरण स्कूलों में लगी घंटी। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो घंटी लगी होती है उसको पीटने से एक आवाज़ निकलती है। तो इसी प्रकार से सभी धातुएं होती है ना, यदि उनको पीटा जाता है तो पीटने के कारण उनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, इसलिए ये ध्वनि निकालती हैं। अगला है आपका धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, तो पहला देखें धातुओं की वायुओं के साथ अपक्रिया। यदि धातु वायुओं के साथ अपक्रिया करें तो क्या बनाती हैं? तो सामान्यतः जो धातु होती हैं वो धातुएं वायु के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो देखते हैं धातुओं का वायु में दहन करने पर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। तो जो धातुएं होती हैं वो वायु के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे
जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। जैसे 2Cu प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, 2CuO बना रही है, जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इस प्रकार से कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। दूसरा देखें, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड। कुछ धातु ऑक्साइड, ये जो धातु ऑक्साइड बनाए ना, वे जल में घुलकर क्षार का भी निर्माण करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड ये जल के साथ में अभिक्रिया करे तो एक क्षार बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड ये जल के साथ अभिक्रिया करे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो भी क्या होता है, क्षार होता है। तो इसमें दो चीज़ें देखें, जो धातु होती है वो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ भी कॉपर ऑक्साइड बनाया। लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड होते हैं ना, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बना लेते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड ने जल के साथ अभिक्रिया करी तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का निर्माण किया। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार के हुए जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नोट, सोडियम और पोटेशियम धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती हैं वो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, ये तेजी से अभिक्रिया कर लेती हैं, इसलिए इनको खुले में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको यदि खुले में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनका क्या करते हैं, इनको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला जो गुण आता है वो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है, जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि यह धातु ऑक्साइड क्षारक व अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देती है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। Al2O3 प्लस 6HCl इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3H2। अगली अभिक्रिया देखते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। यह धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाए तो किसका निर्माण होता है? तो देखिएगा, जो धातुएं होती हैं वो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, जबकि धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। तो देखिएगा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अर्थात किसी धातु की अभिक्रिया जल के साथ में करा दें तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करें तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। उदाहरण, सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम धातु
H2O के साथ अपक्रिया करा दी तो 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करती है। तो सोडियम धातु की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है और ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकलती है। अगला उदाहरण, कैल्शियम धातु की ठंडे जल से अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है। इस अपक्रिया में ऊष्मा इतनी नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। अगला उदाहरण, आयरन, Fe, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं भाप से क्रिया करके उनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। लेड हुई, कॉपर हुई, सिल्वर, गोल्ड, ये जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।